जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व संस्कार समूह यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज का प्रथम ऑनलाइन प्रश्न आया है। महाराज जी, एक श्रावक का परिधान कैसा होना चाहिए, समाधान कीजिए। नमस्ते। देखो, ये तो सामान्य बात है। परिधान कैसा होना चाहिए? परिधान का मतलब वस्त्र से लेना चाहिए आप। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? वस्त्र पहनने का भी अभिप्राय होता है एक मर्यादा बना करके रखना। अब हम सभ्य समाज में रहते हैं, वो अपनी सभ्यता का पालन करना। अब अपने को ये सोचना चाहिए, वस्त्र तो पहनना चाहते हैं, और ये पतले कपड़े होते हैं, ओछे कपड़े होते हैं, तो ये मर्यादा का उल्लंघन करना होता है। हमारे यहाँ आपको पता है, द्रौपदी जैसी सतियाँ हुई हैं और उनके परिधान के माध्यम से उनके धर्म की रक्षा हुई है। कल्पना करो, यदि द्रौपदी आज की माता बहनों की तरह यदि वो जीन्स पहनती होती, यदि मान लो सलवार सूट पहनती होती, तो क्या द्रौपदी के चीर की रक्षा होती, कि सील की रक्षा होती? चीर लंबा होता। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में जो अनादिकाल से केवली भगवान ने ज्ञान में देखा है कि सील की रक्षा नारी की साड़ी से हो सकती है, और साड़ी के माध्यम से ही हमारे यहाँ आर्यिकाएँ रत्नात्रयी का अपनी आर्यिका धर्म का पालन किया करती है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, अपने वस्त्रों को मर्यादित रखें, और वस्त्रों के माध्यम से एक मर्यादा ही नहीं, वस्त्रों के माध्यम से कुछ वास्तु की व्यवस्था भी होती है। मैं तो दावे से कहता हूँ, यदि कोई फटे कपड़े पहनता है और टूटे बर्तन में खाता है, तो उसकी यहाँ संपत्ति का पलायन हो जाता है, संपत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए समझदारों को वह खंडित वस्त्रों को, फटे वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए, टाइट पतले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। और जो पुराण ग्रंथों में सतियों के नाम आए, सीता जी, अंजना जी, द्रौपदी जी की वस्त्रों का अनुकरण करना चाहिए। उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी ये मर्यादा रखना चाहिए, कैसे कपड़े पहनते हैं। आज फटे कपड़े पहनने का चलन आया है, ऊंची ओछी शर्ट पहनने का चलन आया है, उचित दिखाई नहीं देता। ओछी शर्ट पहनते हैं और नीचा पैंट पहनते हैं, 6 इंची पैंट एड़ी के नीचे लटका रहता है, ये उचित नहीं। इसलिए आप लोगों को पुराने लोगों का अनुकरण करके, पुराण ग्रंथों के लोगों अनुकरण करके अपने परिधान को मर्यादित पहनना चाहिए। और दूसरा, मैंने पहले ये भी कहा आपसे, आदर्श नारी की पहचान सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और पैर की बिछुड़ी छुपना नहीं चाहिए। आगे प्रथम प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती हिना जी जैन। इसके बाद तैयार हैं श्री संतोष जी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और उनके गर्भ में ही बच्चा शांत हो जाता है, तो वो किस कर्म किसका कर्म होता है, माता पिता का कि बच्चे का? तो वहाँ पर एक चर्चा आती है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो कभी अल्प आयु नहीं होते, दरिद्री नहीं होते, विकलांग नहीं होते, वह एक इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त नहीं करते। ये विशेषताएं सम्यक दृष्टि की होती है। वैसे तो जीवों का जन्म के तत्काल मरण करने का भी
भंग बन सकता है, मगर अल्पायु का अर्थ ये होता है जिस आयु में मुनि दीक्षा लेना संभव नहीं है वो सब अल्पायु होती है। क्या? जिस आयु में मुनि दीक्षा प्राप्त नहीं की जाती वो सब अल्प आयु में आती है। सब जानते हैं चतुर्थ काल हो या पंचम काल हो, 8 वर्ष अंतर मूर्ति होने पर ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है। वो 8 वर्ष अंतर्मुख होने पर ही मुनि आदि का दीक्षा प्राप्त करने की योग्यता होती है। वो 8 वर्ष और कुछ अंतर्मुख के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसके पहले संभव नहीं है। इसलिए जो गर्भ में बच्चे होते हैं और मर जाते हैं तो सब वो अल्प आयु को रखने वाले होते हैं। इतना है कि उन्होंने पूर्व में भी बीतना देव सदगुरु की आराधना नहीं की, वो आज वो यहाँ पर अल्पायु को प्राप्त करके गर्भ में ही मर गए हैं। संतोष जी के पूर्व में निवेदन है बाल ब्रह्मचारी श्रेयांश भैया जी से वे अपने प्रश्न के माध्यम से हमें अमृत समाधान का पान कराएं। पूज्य मुनीश्री की शरण में नमोस्तु। मैं ब्रह्मचारी श्रेयांश भैया नवा वर्ष है। महर्षि मेरा प्रश्न है कि जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ में अंतर क्या है और इसकी परिभाषा और दृष्टांत से कैसे अंतर समझे? दोबारा पूछना, बताना। जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ में अंतर क्या है, इसकी परिभाषा और दृष्टांत से कैसे समझे? भैया ने जो प्रश्न रखा है उसमें एक बात वो जोड़ना, जीव आस्तिका है। समझ रहे ना? ठीक। देखो, सामान्य से द्रव्य की चर्चा होती है। द्रवति द्रोष्यति अद्रवत इति द्रव्यम। जो पर्यायों को प्राप्त हो रहा है, जो पर्यायों को प्राप्त होता था और जो पर्यायों को प्राप्त होगा वह द्रव्य कहलाता है। और जीव तत्व क्या होता है? तो द्रव्य का जो बहाव होता है उसका नाम तत्व होता है। तस्य भावः तत्वम्। जो द्रव्य का, वस्तु का बहाव होता है वो तत्व कहलाता है। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ वस्तु का नाम है। अब भाई पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य की चर्चा हुई थी, या वस्तु की अपेक्षा से अर्थ कहें, पदार्थ कहें। और चौथा अस्तिका है, जीव अस्तिका है किसे कहते हैं? तो भाई प्रदेशों की अपेक्षा से वह जीव अस्तिका है कहलाता है। बहु प्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। उसी प्रकार से जीव में भी अस्तिकाय अपने को जानना चाहिए। ये 4 होते हैं। अथवा यूं कहें, द्रव्य क्षेत्र काल बहाव को घटाकर देखें। सुना आपने? द्रव्य की अपेक्षा से तो जीव द्रव्य होता है और काल की अपेक्षा से पदार्थ होता है, बहाव की अपेक्षा से द्रव्य होता है और क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय होता है। इस प्रकार अपने को ये अस्तिकाय, द्रव्य, तत्व और पदार्थ को जानना चाहिए। अपना प्रश्न रखेंगे श्री संतोष जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री राजेश जी जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आज के समय में सत्य बोलने का त्याग करना चाहिए क्या? संतोष जी, ऐसा है, ये तो आपका प्रश्न आपने कर दिया है, मैं समझ आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप लोग तो जेब में जो पैसा रुपया रखते हो उस पर भी कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सत्य में सत्य ही विजय को प्राप्त होता है, सत्य की ही जीत होती है। तो सब जीतना चाहता है, हारना तो कोई चाहता नहीं है। तो
क्या सत्य का, सत्य बोलने का त्याग करना चाहिए। अब सत्य बोलने का त्याग करना चाहिए, ये तो बात हमें समझ में नहीं आ रही। मगर आप कुछ ऐसा कह रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में किसी प्रसंग को लेकर, आप ये कि आपने प्रतिपक्ष बनाया है कि त्याग करना चाहिए। देखो ऐसा है, चाहे आज हो चाहे कल हो, कलयुग हो या सतयुग हो, अपने को कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना, अधर्म का पाप का त्याग करना चाहिए। सत्य तो धर्म होता है, क्यों त्याग करें। आपको पता है इतिहास में कि बसु नाम का राजा था, जिसने सत्य का त्याग कर दिया तो क्या परिणाम हुआ। और नारद ने सत्य का आचरण किया, असत्य का त्याग किया तो क्या फल मिला, आप जानते हैं। इसलिए परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, अपने को कभी भी सत्य के मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग करने के तो असत्य ही होता है। और दूसरी बात, सत्य तो आत्मा का स्वभाव है, असत्य आत्मा का विभाव है। विभाव का ही त्याग किया जाता, स्वभाव का त्याग नहीं किया जा सकता है। अभी मैं आपसे कहूँ आप क्रोध करने का त्याग करो तो क्रोध का त्याग कर सकते हैं आप, मगर मैं आपसे कहूँ कि क्षमा करने का त्याग करो तो नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि आप कितना क्रोध कर सकते हो, 5 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना करोगे। क्रोध करने का तो एक दायरा होता है, एक सीमा होती है, किंतु क्षमा करने का कोई दायरा नहीं। पारसनाथ ने 10 बबू तक क्षमा किया और अंत में क्षमा मैं अपना जीवन उनका हो गए, भगवान बन गए, समझ गए। इसलिए अपने को विभाव का त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं विभाव का त्याग करना चाहिए, स्वभाव का त्याग नहीं, क्योंकि स्वभाव का त्याग होता ही नहीं है। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री राजेश जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अल्पना जी जैन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में तिलवार नमस्ते। महाराज जी, आज पूरे शहर में चर्चा का विषय है कि मौसम अनुकूल नहीं था। जहाँ तक कि सभी ने बोल दिया था कि 15 तारीख तक पानी कहीं से बंद नहीं होगा, मगर आपका ऐसा हवा मंडल, ऐसा अतिशय टारसी में हुआ कि आज मौसम खुल गया, आपके चरण रज पड़े और ये कार्यक्रम सफल हो गया। ऐसा क्या है महाराज जी जो आपके आभा मंडल और उससे ये पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। देखो राजेश जी, एक कार्य के होने में एक कारण नहीं तो अनेक कारण होते हैं। और कोई भी सामाजिक काम किया जाता है तो उसमें सभी की विशुद्धि काम करती है। हमने आपको 2 दिन से संकेत दिया था कि आप लोग अपने धीरज को बनाए रखो। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल प्रकृचारी। धीरज को, धर्म को, मित्र को, स्त्री को आपत्ति काल में परखा जाता है। अपनी जो विधि है वो अपने को करना चाहिए। आप लोगों से हमने कहा, आपने जो अनुष्ठान किया, जो विशुद्धि बढ़ाई, उसके माध्यम से आज अपने को अनुकूलता दिखाई दे रही है। मगर याद रखना, अति विश्वास में कभी नहीं रहना चाहिए। अपने लिए अति विश्वास में नहीं रहना। ये जैसी विशुद्धि बनाने की बात थी, मैंने संकेत आपसे किया था कि आपको सामूहिक रूप से यहाँ पर आकर के जाप करना, अनुष्ठान करना है। मगर होता ये है कि मैं भी क्या करूं, फिर भी बुरा कहता हूं। आज मेरी कुंडली में लिखा है, बाद में समझ में आता है। आप जितने लोग बलुआ में आते हैं उतने लोग क्यों नहीं आए। अभी प्रशांत गोल्डी बलुआ करेगा, 200 महिलाएं जाएंगी, बताओ। जाप करने के लिए 20 लोग नहीं आए, कल 20 लोग जाप करने नहीं आए थे। यदि आप लोग यदि करोगे तो उसका हुआ, जितनी विशुद्धि बढ़ाए उतना काम हुआ। और आप लोग मात्र बातें करते हो। मैं शाम को मैंने बोला, मेरे पास तो ऐसे निराशावादी लोग आ जाते हैं, परोक्ष में प्रत्यक्ष में। उन्होंने कहा, महाराज जी मौसम खराब हो गया है, पंच कल्याण की तारीख बढ़ा दी जाए।
तो मेरे पास जिम्मेदार लोग आए, मैंने कहा सुनो, सबकी बात सुना करो, समाधान मेरे से लिया करो। पंचकला 4 तारीख से होना है। कहाँ से होना है बताऊंगा आके। मैं सुबह गया और सुबह जा करके मैंने पूरा मंदिर देखा, प्रांगण देखा। हमने कहा काम करने का तरीका थोड़ा बदलो आप। और पता लगा कर्मचारी मजदूर लोग भी मेरे परिचित निकल आए। वो दलपतपुर वगैरह में काम किया था मेरे सानिध्य में, उन्हें समझ में आ गया। तो अंत में टेंट मालिक वालों ने कह दिया, ऋषभ भैया ने, महाराज जी आपने जो कहा है समझ में आ गया, आपको शाम को टेंट तैयार मिल जाएगा। इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि आप यदि काम कर सको उत्तम है, हमसे सलाह ले लिया करो, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत असा। इसलिए सबकी विशुद्धि के माध्यम से ये अनुकूलता बनी है, मगर ये अनुकूलता पर्याप्त नहीं है। मैंने पहले भी कहा, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, परोक्ष में सुन रहे हैं, उनसे मेरा कहना है, चाहे विदेश में हो विदेश में हो, जब तक हमारा पंचगढ़ गजल संपन्न नहीं हो जाता है, आपको आज से ही एक रमोकाण मंत्र की माला तो एक बड़े बाबा की माला रोज फेरना है। ये आपका नियम है मेरी ओर से। मैं अलग अलग नहीं कहूँगा, ये कुछ भी सामूहिक करोगे तो सर्वोत्तम है, और यदि अलग अलग करोगे वही भी अच्छा है। बुलाऊंगे है आज हैं? आज बुलाऊंगे कब से कब तक है? 7 बजे से 9 बजे। तो आपको हमने यहाँ 8 बजे बलुआ पूरा करने के बाद कोई गेट लगा देना, माला फेरेंगे आप, जाना 9 बजे ही है। इसलिए जब आ जाएंगे तो आप लोगों को ये काम करना है, ताकि हमारा सुनो, ये पंचकल्याणा गजराज विधि शांति महायज्ञ क्या है? विश्व शांति महायज्ञ। ये छोटा अनुष्ठान नहीं है, पूरे विश्व में शांति करने का अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। आज दोपहर में स्वाध्याय के बाद इटारसी से पूरे 16 पत्रकार आए थे मेरे पास, अनेक चर्चाएं उन्होंने की, अच्छा लगा। वो अंत में एक पत्रकार बोल के चला गया कि दीपक भैया 5 महीने से महाराज जी हैं, आपने इतने विलम्ब से पत्रकार वार्ता क्यों बुलाई? 5 महीने पहले बुलाना चाहिए। तो आप अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती अल्पना जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मीना जी जैन। नमस्ते महाराज जी। तत्वार्थ सूत्र में बताया है कि तत्वों पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो हमारी जिज्ञासा ये है कि कैसा पुरुषार्थ करें कि हम अपने तत्वों का श्रद्धान जो है अच्छे से तत्वों पर श्रद्धान कर सकें। तो ऐसा कैसे पुरुषार्थ कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। तत्वार्थ सूत्र में तत्वों का श्रद्धान नहीं कहा, थोड़ा सुधार करना अपने को। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व का मतलब भाव से होता है, अर्थ का मतलब पदार्थ होता है। तत्व और अर्थ अर्थात पदार्थ और पदार्थ का भाव दोनों ही आवश्यक है। जीव एक पदार्थ है और जीव में पाए जाने वाला जो भाव है, जानना देखना, वो तत्व हो गया। दोनों पर ही श्रद्धान आवश्यक है, जीव पदार्थ के ऊपर और जीव में पाए जाने वाला ज्ञान दर्शन आदि पर श्रद्धान करना आवश्यक है। फिर आपका प्रश्न है कि श्रद्धान कैसे करें जिससे हमारा मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्य दर्शन हो जाए। देखो ऐसा रहता है, अनादि काल से मिथ्यात्व का अतत्वार्थ का श्रद्धान करते हुए आए, इतना गहरा संस्कार पड़ चुका है, वो 1-2 बार में तो बनने वाला नहीं। उसके लिए आपको कई बार, कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई वर्षों तक भी श्रद्धान करके प्राप्त हो जाए सम्यक दर्शन उपलब्धि है। कई भव लग जाते हैं, क्योंकि संस्कार पुराना मिटाना है और नया बनाना है। कोरी सिलेट पर तो कोई भी लिख देता है, कोई बड़ी बात थोड़ी। पुरानी सिलेट हो, 50 बार उस पर लिखा गया हो, तो उस पर मिटा के फिर लिखो तो प्रशंसा के योग्य हैं आप। इसलिए अनादि के संस्कार हैं, तो बार बार निर्माणी का स्वाध्याय करें, बार बार तत्व की चर्चा करें, बार बार चिंतन करें, विचार करें,
तब जाके ये उपलब्धि हो सकती है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु पर पहले श्रद्धान करो, 7 तत्वों को समझो, श्रद्धान करो, ये काम अपना हो सकता है। बाहर से दिव्य शास्त्र को श्रद्धान करना फिर भी सरल है, किंतु अंदर में तत्वार्थ की धारणा बनाना यथार्थ बड़ा कठिन है, सरल नहीं, मगर असंभव भी नहीं है। जब एक सुबह मैंने कहा था, एक शेर हिरण का शिकार करने वाला, पंजे लहूलुहान, दाढ़ में, मुख में, ओंठ में खून लगा हुआ, और मुनिराज ने संबोधन किया और जीवन परिवर्तित तो हो गया, बताओ, और 10वें वह महावीर स्वामी बन गया, बताओ। तो असंभव क्या है? अपने को बिना किसी प्रमाद के, अपने को जो दिशा बताई गई है निर्माण की आराधना करो और कराओ। इसलिए मैं पहले बार बार बोलता हूँ, आप लोग मुनि आदि का नहीं बन पाए, अपना उतना ये पुण्य का योग नहीं रहा, त्यागी वृत्ति नहीं बन पाए, इतना पुण्य नहीं रहा। इतना तो कर लो कि पाठशाला में पढ़ा करके, पाठशाला में पढ़ के एक तत्व अभ्यास कर लो, पता नहीं कौन से दिन अपने तत्व श्रद्धान में भय ऐसी भावना बन जाए कि मिथ्यात्व का नाश हो जाए और सम्यक दर्शन हो जाए, अथवा जो सम्यक दर्शन हुआ है वो पक्का हो जाए। इसलिए बार बार ये धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। पत्रकारों ने बहुत सारे प्रश्न हमसे किए, तो हमने जवाब देने का प्रयास किया उन लोगों के लिए आज। तो उसमें ये भी आया था कि पंचगणा क्या होता है, ये गजत क्या होता है, तो उनको हमने बताने का प्रयास किया है। पाषाण से प्रतिमा को भगवान बनाने का अनुष्ठान किया जाएगा। हमारी भारतीय परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा सब जगह होती है, सबके प्रतिष्ठा ग्रंथ होते हैं, विद्वान होते हैं, तो उनके माध्यम से कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। और जो शास्त्र है वो तो थ्योरी होती है, उसमें और ये जो थ्योरी लिखी है उसी का प्रैक्टिकल का रूप कि भगवान कैसे बनते हैं, आने वाले क्षेत्रों में अपने को देखना है। उन्होंने हमारी आवाज़ को, तस्वीर को अपने मोबाइल में बंद की और वो चले गए। तो आपसे भी कहना चाहता हूँ, ये क्रियाओं को औपचारिक मत मानना कि आप चलो भैया लगे हैं तो चलो, इन्होंने कह दिया तो बन जाओ इंद्राणी, ऐसा नहीं। अंदर में आपको इसलिए इंद्राणी बनना है, आपको पंचकला पंडाल में इसलिए जाना है कि हमें अपने मिथ्यात्व का सत्यानाश करना है, मिथ्यात्व अंधेरे को मिटा करके सम्यक स्वरूप प्रकाश को प्राप्त करना है। इसलिए पंचकला में दिन रात शामिल होना है। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती मीना जैन, इसके पश्चात तैयार हैं श्रीमती ज्योति जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न है कि सुख दुख का कर्ता कौन है और चारों कषायों को कैसे जीते? देखो ऐसा है, आत्मा का जो सुख होता है वह तो सिद्ध अवस्था में प्राप्त होता है और उसका कर्ता भोक्ता स्वयं आत्मा होता है। अब रही बात इंद्रिय सुख दुख की बात, तो ये तो अपने ही कर्म के द्वारा सुख दुख हुआ करते हैं, स्वयं ही सुख दुख के कर्ता है, स्वयं ही भोगता है। हमारे द्वारा जो राग देश मोह होते हैं, इसी के माध्यम से संसार में इंद्रिय सुख दुख होते हैं। इसलिए अपने को स्वयं को ही सुख दुख करता मानना चाहिए। कसायों को कैसे जीते? आप कसायों को जीतने की चिंता क्यों करते हो? अरे आप कसायों को मत जीतो, आप तो अपने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करो। सुन रहे ना, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करोगे तो कसाय अपने आप विदा हो जाएंगे। आप राम को याद करो तो रावण याद ही नहीं आएगा। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, जब रावण ने लाख प्रयास किए, सीता रावण के अनुकूल नहीं हो पाई, तो मंदोदरी के पास गया, तो मंदोदरी ने समझाया, नहीं माना। फिर उसने कहा मंदोदरी ने, ऐसा करो, सीता यदि आपके अनुकूल नहीं होती है तो आप राम का रूप बना लो। तो उसने कहा कि मैंने राम का रूप बना लिया,
किंतु जब मैं राम का रूप बनाता हूँ फिर सीता जी को अपना बनाने का भाव ही नहीं आता है। उसी प्रकार से हम अपने भाव को स्वभाव की ओर ले जाएं तो कसाय रूपी विभाव अपने आप जीतने में आ जाएगा, जीतने की आवश्यकता नहीं। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती ज्योति जी हैं। नमस्ते महर्षि। महर्षि, वो क्रिया कोश में जो संभाव शब्द आया 53 क्रियाओं में, संभाव तो उससे क्या अर्थ है? संभाव जो आया है, संभाव की संभाव संभाव आज पढ़ा था तो उसमें देखो आप कौन सी चर्चा कर रही क्रिया कोश की, सुनो तो 53 क्रियाओं देखो सब बहुत से ग्रंथ हैं, मुझे दिखाना पड़ेगा ग्रंथ आपको, किंतु संभाव शब्द का अर्थ तो यही है कि राग देव से रहित जो आत्मा की परिणति होती है समता रूप, उसी का नाम संभाव जानना चाहिए। अंतिम प्रश्न के लिए श्रीमती संगीता जी हैं। नमस्ते महाराज जी, आंख बंद कर कर किसी पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? देखो ऐसा रहता है, आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। तो जो व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया जा रहा है तो पहले उसका आंख खोल के परिचय प्राप्त कर लो। जब तक आंख खोलकर परिचय प्राप्त नहीं होगा तो आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर आंख खोल के देख लो, जो बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं वो हमारे भगवान होते हैं। बस फिर आंख बंद करो, जो बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान है या कोई भी व्यक्ति है उसको नमोस्तु करो। आंख बंद करके करो, खोल के करो, कल्याण होगा। इसी प्रकार लोक व्यवहार में भी जो अच्छे लोग हैं उनको पहले परख लो, और परखने के बाद आपकी कसौटी पर खरे उतर आए तो आप विश्वास करो। उसे मना नहीं किया, इतना ही पर्याप्त है। एक और एक जी, मेरी जिज्ञासा है देव शास्त्र गुरु के प्रति हम अपने श्रद्धा को कैसे मजबूत बनाएं? देखो ऐसा है, जो जिसको चाहता है और वो यहाँ मिलने की संभावना होती है उस पर विश्वास किया ही जाता है। अब आप यदि सुख चाहती हो तो सुख किसके पास में है, तो आपको पता होना चाहिए जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का या 8 कर्मों का नाश कर दिया, जे अरंत और सिद्ध के पास सुख है, उनकी वाणी का नाम शास्त्र है और शास्त्र के अनुसार चलने वाले गुरु होते हैं। अर्थात देव शास्त्र गुरु ही हमको सुखी कर सकते हैं। यदि अंदर में सुखी होने की भावना है तो फिर आपके लिए हमेशा याद रखना कि देव शास्त्र गुरु ही हमें सुखी कर सकते हैं। और सुखी होना है तो फिर हमारे लिए विश्वास करना ही चाहिए। डॉक्टर होता है, आपको पता है ये डॉक्टर हमारे उपचार को करने वाला है, हमारे रोग को दूर करने वाला है, तो आप डॉक्टर पे कैसे विश्वास करते हो? डॉक्टर के साथ ये सुनो रात में कुछ नहीं खाना 12 घंटा, कल ऑपरेशन है तो नहीं खाती है। वो महाराज जी कहते हैं बनेगा नहीं है, छूट दे दो 8 बजे तक की। डॉक्टर पे विश्वास हो गया, हमने कहा ऐसा कर लेना, नहीं करोगे। डॉक्टर कहता है ये टेबलेट खा लेना, तो आप इतना संदेह नहीं करते कि ये पेन के लिए कि सेल पास है, गुटक जाते हो पानी से। आप जैसे बीमार व्यक्ति का डॉक्टर में विश्वास होता है, बेसाई अपन संसार में जन्म जरा मृत्यु से बीमार रोगी लोग हैं, तो हमारे लिए देव शास्त्र को अपने डॉक्टर मान के विश्वास कर लेना चाहिए, तो जरूर कल्याण हो जाएगा। जिनवाणी के